प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अपने बंदों को पैदा करके उसे 100 साल के अंदर की जिंदगी देकर मुख्तलिफ हालात से गुजार के हर वक्त अल्लाह बताता रहता है कि मुमकिन है कि शैतान तेरे दिल दिमाग में बात डाले, मैं जो करता हूं वही होता है, मैं जो चाहता हूं वही होता है, मैं चाहता हूं कि मैं खेत में हल चलाऊं तो हल चलाता हूं, मैं फसल पैदा करूं तो फसल पैदा करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मैं मालदार बन जाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बताता है कि तुमको तरकीब ये करनी है, मेरा हुक्म मानना है, जमीन पे फैल जाना है रोजी की तलाश में, बाकी रोजी कितनी मिलेगी ये मैं जानता हूं। तुम्हें अपने लिए खाना खाना है, बाकी तुम्हें कितनी जिंदगी मिलेगी ये मुझे मालूम है। तुम्हें सिर्फ काम करना है, तुम्हें हुक्म मिला है अपने रब की इबादत करना, रोजी की तलाश करना और इस जिंदगी के कीमती लम्हात का सही इस्तेमाल करना। अगर तुमने इससे हटके जिंदगी गुजारी तो फिर तुम्हारा चाहा हुआ सारा काम भी नहीं होगा, दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। मैं चाहता हूं कि मैं सेहतमंद रहूं मगर मैं बीमार पड़ जाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी औलाद खूबसूरत पैदा हो मगर मेरी औलाद बदसूरत पैदा हो जाती है। मैं चाहता हूं 10 साल तक मैंने शादी में ताखीर की, मुझे खूबसूरत औरत मिल जाए मगर खूबसूरत औरत नहीं मिल पाती है, मेरे हिस्से में एक बदसूरत औरत आ जाती है। मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। इसमें आदमी कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ क्यों जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं मालदार बनूं मगर मेरी दौलत कम हो जाती है। मैं चाहता हूं लंबी उम्र जीऊं मगर मेरा बेटा जवानी में मर जाता है। आदमी की मर्जी के खिलाफ काम दुनिया में होता है। अब यहीं पे आदमी अगर इस्लाम से हट के अगर वह सोचता है, वह उलझनों का शिकार हो जाता है, वह उलझनों टेंशन का शिकार हो जाता है। लेकिन मजहब इस्लाम क्या बताता है? मौला अली फरमाते हैं जब मेरी मर्जी के खिलाफ काम होता है, यानी मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। मैं चाहता हूं लंबी उम्र जीऊं मगर मैं नहीं जी पाता हूं। मैं चाहता हूं सेहतमंद रहूं मगर मैं नहीं रह पाता हूं। मैं चाहता हूं हमेशा खुशी के दिन रहे मगर गम के दिन आ जाते हैं। मैं चाहता हूं मेरी मर्जी के मुताबिक दामाद मिले, नहीं मिल पाता है। मैं चाहता हूं मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी औलाद मिले, यानी मेरे इशारे पे मेरी औलाद गर्दिश करे मगर मेरी औलाद नाफरमान हो जाती है। आखिर मेरी चाहत के खिलाफ काम क्यों होता है? मैं चाहता हूं कि मैं इलेक्शन में उठाऊं, मैं जीत जाऊं, मेरा बेटा डीएम बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए मगर मेरा बेटा आवारा हो जाता है, मेरा बेटा अय्याश हो जाता है। मैं इलेक्शन में हार जाता हूं, दुकान 5 साल चलती है उसके बाद दुकान ठप हो जाती है। मैं 10 साल सेहतमंद रहता हूं उसके बाद 10 तरह की बीमारियां आ जाती है। आखिर मेरी मर्जी के खिलाफ काम क्यों होता है? मैं खूबसूरत औलाद चाहता हूं, नहीं मिलती। मैं खूबसूरत बीवी चाहता हूं, नहीं मिलती। मैं खूबसूरत सेहत चाहता हूं, नहीं मिलती। मैं अच्छी लंबी जिंदगी चाहता हूं, नहीं मिलती। मैं समाज में इज्जत चाहता हूं, मैं जलील हो जाता हूं। लोग मुझे गालियां देने लगते हैं। 10 साल इज्जत मिलती है, 10 साल के बाद मैं जलील और रुस्वा हो जाता हूं। यहां आदमी कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनकार करने लगता है। लेकिन मौला अली क्या कहते हैं? इस्लाम लाने के बाद जो दिल को इस मैटर पे करार मिलता है वह मौला अली फरमाते हैं, अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचान लिया जब मेरा इरादा टूट जाता है, मेरे खिलाफ मेरी मर्जी के खिलाफ काम होता है। मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। यहीं से पता चलता है जब मेरे इरादे टूट जाते हैं तो अब एक आवाज आती है, अरफ तो रब्बी, मैंने अपने रब को पहचान लिया। है कोई दुनिया का खालिक जो मेरी मर्जी के खिलाफ काम करके बताता है, वमा तशाऊना इल्ला अयशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो रब चाहेगा वही होगा। ये बंदों की मर्जी के खिलाफ काम करके अल्लाह बताना चाहता है, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम तो यहां आज पैदा हुए हो, कल जवान होगे, उस परसों बूढ़ा, फिर उसके बाद मर जाओगे। इस दुनिया की तारीख करोड़ों साल की है। करोड़ों साल पहले आसमान पैदा हुआ, करोड़ों साल पहले जमीन पैदा हुई, करोड़ों साल पहले ये आज सूरज और चांद पैदा हुए। इंसान की तारीख भले ही 10,000 साल पहले की है, लेकिन जमीन और आसमान कायनात की तारीख करोड़ों साल पहले की है। करोड़ों साल पहले अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाया। तो तुम तो आज पैदा हुए हो, कल जवान हुए और मर जाओगे, अपनी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा।
और दुनिया के ताल्लुक से ज्यादा चिंतित मत हो जाओ, बल्कि अपना काम करो, अपने रब की इबादत करो और अपने अंजाम को पहुंच जाओ। ज्यादा दिमाग को इधर उधर बहकाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा कायनात की सच्चाई पे दिमाग लड़ा के और अपने आप को उलझनों में गिरफ्तार करने की हाजत नहीं है। बल्कि कुरान जिन जिन बातों से बहस करता है, मान ले कि अल्लाह का कलाम है, तुम्हारी खोपड़ी में बात आए ना आए, समझ जाओ कि अल्लाह का कलाम दुरुस्त है। बल्कि तुम्हारे दिमाग में कोई बात सेट करे ना करे, मगर अल्लाह का कलाम अगर कह रहा है तो मान ले कि मेरा रब कहता है वो सच